इसकी रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग में नहीं होगा पहले। अरे प्रभु, ठीक है। क्या क्या कॉन्सेप्ट लगेंगे जो हम सीखने वाले हैं? जैसे हमने पढ़ रखा है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी पढ़ रखा है, ध्यान देना। ये किस तरीके से डिफाइंड होता है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। अमृता आई कि नहीं आई? वो नहीं आई हुई, पगलिया है पूरी। चलो फोन कर दूं, अगर आ जाए तो आ जाए, नहीं तो उसका भी सब बिगड़ जाएगा। हाँ, इसका मतलब है कि अगर x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी लिखा है, तो इसको हम लोग x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी लिख सकते हैं, या ऐसा लिखा है तो ऐसा लिख सकते हैं। बिजी टू समवन एल्स। अच्छा, कोई लिखेगा नहीं, जो बोलूं उतना ही लिखना। यानी कि ध्यान दें, पहला पॉइंट ये लिख लेना जो मैं लिख रहा हूं, कि अगर x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी लिखा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। ये हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी, यूनियन ऑफ टू से, वहीं से कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड किया गया। अगर ऐसा लिखा है x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, तो उसको हम लोग x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी लिख सकते हैं। दोनों को जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसे लिखेंगे। अच्छा, ठीक। सिमिलरली अगर हमें याद हो तो फिर ए इंटरसेक्शन बी किस तरीके से डिफाइंड होता, तो यहाँ एंड लगता है, यानी कि इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो दूसरा कॉन्सेप्ट कि अगर x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी लिखा, तो ये कैसे ब्रेक होगा? x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। अगर एंड लिखा है तो कंबाइंड कैसे होगा? x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी में इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, जैसी जरूरत पड़ेगी। अच्छा, सिमिलरली देखें, अगर x बिलोंग्स टू ए लिखा है, x अगर a में लाई करता है, तो इसका मतलब समझा जाएगा कि जो x होगा वो a डैश में नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं है? क्योंकि a डैश हमारा किस तरीके से डिफाइंड होता था? यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए का कॉम्प्लीमेंट। ए के एलिमेंट तो होंगे ही नहीं। अगर x a का एलिमेंट है तो फिर x a डैश का एलिमेंट नहीं हो सकता, या वाइस वर्सा। अगर x a डैश का एलिमेंट नहीं है तो फिर x a का एलिमेंट होगा। नेक्स्ट, अगर बोलता है x नॉट बिलोंग्स टू a, तो इसका क्या मतलब समझा जाएगा? कि x a में तो होगा, या वाइस वर्सा। अगर x a में है तो फिर x a डैश में नहीं। लगभग वैसा ही है, दो दो अलग अलग बात लिख दिए, एक ही बात लिखी, लेकिन चलो ठीक है, इतना समझ गए कि यूनियन को हम और से ब्रेक करेंगे, इंटरसेक्शन को एंड से ब्रेक करेंगे। अच्छा,
यूनियन x बिलोंग्स टू a यूनियन b लिखा है तो वो और से ब्रेक होगा। इंटरसेक्शन तो बीच में एंड से ब्रेक होगा। ओके, अगली बात, अब अगर लिखा है कि x नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b, तो इसका क्या मतलब होगा? अच्छा सीखो, x a यूनियन b में नहीं है, a यूनियन b में वो कब नहीं होगा? x अगर दोनों में से किसी में भी अगर होता, चाहे ए में हो चाहे बी में होता, तो वो ए यूनियन बी में जरूर आता। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? एक्स ए यूनियन बी का एलिमेंट कब नहीं होगा? जब एक्स ना ही ए में हो एंड एक्स ना ही बी में हो। अगर दोनों में से किसी एक में भी होता तो वो ए यूनियन बी में जरूर आता। जैसे मैंने वहां सिखाया था कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो वो और से ब्रेक होता है। कहां से? और से। तो अगर नॉट बिलोंग्स टू लिखेगा, x नॉट बिलोंग्स टू, तो समझ जाना एंड से ब्रेक होगा, उल्टा या वाइस वर्सा। अगला कॉन्सेप्ट, उल्टा ब्रेक होगा अगर नॉट बिलोंग्स टू होगा तो। जैसे नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी लिखा है, तो फिर ये आर से ब्रेक होगा, यानी कि x नॉट बिलोंग्स टू ए और x नॉट बिलोंग्स टू बी। बात समझ में आई क्या? अगर x बिलोंग्स टू लिखेगा ए यूनियन बी, तो फिर वो आर से ब्रेक होगा। x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी लिखेगा तो एंड से ब्रेक होगा। लेकिन अगर नॉट बिलोंग टू होगा तो फिर नॉट बिलोंग टू एंड से ब्रेक होगा यूनियन में, और इंटरसेक्शन में आर से ब्रेक होगा। खंडेरकर, ये बात समझ में आई क्या? हेलो? हाँ सर। हाँ, तुम्हें ओम, बहुत बड़े बड़े पॉइंट हैं भाई, याद रखना। अच्छा, दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर लिखा है कि x बिलोंग्स टू ए, अगर x बिलोंग्स टू ए लिखा है एंड बी एबल टू प्रूव दैट, अगर हम प्रूव कर सकें, हम प्रूव करने लायक हैं कि x बिलोंग्स टू बी, अगर x बिलोंग्स टू ए कहीं पे लिखा है या हमने एज्यूम कर लिया लेट x बिलोंग्स टू ए एंड वी कैन प्रूव x बिलोंग्स टू बी, तो फिर समझ जाना देन सेट ए क्या होगा? सेट बी का सबसेट होगा। भाई, एक सेट में जो भी एलिमेंट हो, अगर वो दूसरे सेट में होंगे तो पहले वाला सेट दूसरे सेट का क्या होगा? सबसेट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको लिख लो बच्चे नोट करके। इफ वी assume x belongs to a, if we assume x belongs to a and we can prove x also belongs to b and we prove x also belongs to b। हाँ जी सर, नमस्कार सर, जरा क्लास ले लूं सर मैं? ओके सर, बाय। बात समझ पा रहे हैं आप? देन सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, क्योंकि सबसेट की डिफिनेशन क्या होती? सेट ए में जो एलिमेंट हो वो बी में भी हो, तो फिर सेट ए बी, जितने भी सेट में ए में एलिमेंट हो वो सारे के सारे सेट बी में भी हो, तो फिर सेट ए हमारा सेट बी का सबसेट होता। अगला नोट, दो सेट इक्वल कब बोले जाएंगे? पहले समझ लो, मैं लिखाऊंगा। दो सेट इक्वल कब बोले जाएंगे? इफ ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी
एंड आल्सो बी सबसेट ऑफ सेट ए, दोनों एक दूसरे के अगर सबसेट हो गए, ये दो सेट के इक्वल होने की मैथमेटिकल डिफिनीशन। दो सेट्स को मैथमेटिकली इक्वल कब माना जाएगा? जब पहले वाला सेट दूसरे का सबसेट हो जाए, दूसरे वाला सेट पहले का सबसेट हो जाए, तभी ए और बी बराबर हो सकते हैं। लिखो बेटा, टू सेट्स ए एंड बी, two sets A and B called equal sets if A is a subset of set B and B is a subset of set A। अगर दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे तभी उन सेट्स को हम लोग इक्वल सेट बोल सकते हैं मैथमेटिकली। वो हमने देखा ही था, एक सेट ए लिया था, A8 भी उसका सबसेट था, वो भी A8 का सबसेट था, याद करिए। तो फिर A और A8 इक्वल हो गए थे, ABC तीन एलिमेंट लिए थे। इतनी बातों पे बहुत मैथ्स चलती है, जो बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट हैं कि एक सेट को हम दूसरे सेट का सबसेट प्रूव कब कर पाएंगे? जब हम मान लें कि x सेट A का एलिमेंट है, मान लेंगे कोई, लेट x बिलोंग्स टू A, और अगर मैं मैथ्स लगा के प्रूव कर दूं कि x B का भी एलिमेंट है, तो फिर उसको मैथमेटिकली एडमिट करना पड़ेगा कि सेट A B का सबसेट हो। एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट कब प्रूव कर पाएंगे आदित्य? जब मैं मान लूं कि सेट ए में मैंने कोई भी रैंडमली एलिमेंट पिक कर सकता हूं, मान लिया कि x बिलोंग्स टू ए, मतलब सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो x है, सारे एलिमेंट x, मैं लिख x ही रहा हूं, और मैं मैथ्स लगा के अगर प्रूव कर सका कि जो भी ए में एलिमेंट लाई करते हैं वो बी में भी लाई करते हैं, तो फिर ए को बी का सबसेट होना पड़ेगा। ये सबसेट होने की मैथमेटिकल कंडीशन। और दो सेट के इक्वल होने की मैथमेटिकल कंडीशन क्या है? कि दोनों सेट को एक दूसरे का सबसेट होना पड़ेगा, तभी उन दोनों सेट को हम लोग इक्वल सेट बोल सकते हैं। अगर नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है तो एंड से ब्रेक होगा, अगर नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी है तो आर से ब्रेक होगा, जबकि उसमें उल्टा होगा, अगर यूनियन है एक्स बिलोंग्स टू तो फिर आर से ब्रेक होगा, इंटरसेक्शन है तो फिर एंड से ब्रेक होगा। एक्स अगर ए का एलिमेंट है तो फिर एक्स ए डैश का एलिमेंट नहीं होगा, एक्स अगर ए का एलिमेंट है तो फिर एक्स अगर नॉट बिलोंग टू ए है तो फिर एक्स ए डैश का एलिमेंट होगा। इसमें ए डैश लगा ना बच्चों? एक्स अगर ए का एलिमेंट नहीं है तो फिर एक्स ए डैश का एलिमेंट होगा, अगर एक्स ए डैश का एलिमेंट है तो फिर एक्स ए का एलिमेंट नहीं होगा, वो ऑब्वियस। तो बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं लेकिन हमारे बहुत बड़े बड़े काम करेंगे। देखते हैं कैसे काम करेंगे। जैसे कल तक हमने प्रूव किया था वेन डायग्राम के मेथड से कि a माइनस बी जो होता है वो a इंटरसेक्शन b डैश के बराबर होता है। कल प्रूव किया था कि नहीं वेन डायग्राम से? आज इसको बोलेगा मैथमेटिकली प्रूव करो, और क्वेश्चन होंगे, जाने कितने क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम लोग इस पे काम करने वाले हैं। क्वेश्चन लिखिए, प्रूव a माइनस बी इक्वल टू a इंटरसेक्शन b डैश। देखो कैसे प्रूव कर, थोड़ा पानी पिए भाई जरा।
चलिए, हो गया भाई। कैसे प्रूव करेंगे हैं, सीखो। तो अब ए माइनस बी भी एक सेट होता है। बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट चलेंगे, तो ध्यान से देना बच्चे हैं। और ये आपकी बुक में क्वेश्चन मिलेंगे, आपके बोर्ड की वाली बुक। सर लोग पूछेंगे आप, देखते हैं। इसका मैं लेक्चर भी रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ, ताकि कोई प्रॉब्लम हो दोबारा पढ़ लेना है। मान लो उसने बोला प्रूफ करो, चलिए देखते हैं, करते हैं। अब ये सेट भी है, ये सेट भी है, दो सेट को इक्वल प्रूफ करना। तो फिर हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, ध्यान देना। हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि ए माइनस बी जो है वो सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी डैश का, एंड जो ए इंटरसेक्शन बी डैश है वो भी सबसेट है ए माइनस बी का। अभी तो बताया कि दो सेट, ए माइनस बी भी एक सेट होगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश भी एक सेट होगा। अब दो को इक्वल इक्वल प्रूफ करने को बोल रहा है। मैंने बोला कि दो सेट इक्वल कब माने जाते हैं मैथमेटिकली, जब पहले वाला दूसरे का सबसेट हो, दूसरे वाला पहले का सबसेट। अगर आप ये प्रूव कर सके तभी ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश आपका सही माना जाएगा। अच्छा, तो देख बच्चे, बहुत आसान टेक्निक चलेगी, लेकिन याद रखना, कैसे क्वेश्चन करते हैं तो सीख दो कैसे क्वेश्चन लगेगा। भाई जो मैंने पिछले 6 7 5 6 कॉन्सेप्ट बताए ना, वही लगेगा। अच्छा भाई, तो सीखो जरा। हमने लिया टेकिंग लेफ्ट हैंड, दो स्टेप में क्वेश्चन होगा। ये बोर्ड लेवल का है, तो बोर्ड लेवल के हिसाब से बताता हूँ। स्टेप 1 लिखो, स्टेप नंबर 1, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेट कर लेना, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस। मान लिया कि एक्स ए माइनस बी का कोई एक एलिमेंट है, मान। अब मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि एक्स इसका भी एलिमेंट है, तो फिर ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी डैश का सबसेट हो जाएगा। बहुत परेशानी है, इसको ठीक करो। आपको पढ़ा देता हूँ, करें बच्चे। मैंने मान लिया कि एक्स ए माइनस बी का एलिमेंट है। अच्छा बताओ, ए माइनस बी हमारा किस तरीके से डिफाइंड होता था, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। कुछ याद आया क्या? ए माइनस बी तो ऐसे ही डिफाइंड किया था ना। अच्छा, तो अपने कॉन्सेप्ट में एक चीज और नोट कर लेना, या छोड़ो, समझ गए। एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी, तो ये कैसे ब्रेक होगा, इसका क्या मतलब समझा जाएगा कि एक्स बिलोंग्स टू ए तो है, लेकिन एक्स बी का एलिमेंट नहीं है। बात समझ में आ गई क्या? आ गई। एक्स बी का एलिमेंट, पहले में तो कुछ करूंगा ही नहीं। एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स अगर बी का एलिमेंट नहीं है तो फिर एक्स बी डैश का एलिमेंट होगा, ये तो बताया जा चुका है। ओम, बात समझ में आ रही कि नहीं भाई? ओम, हाँ सर। ओके बच्चे, बोला वही छोटे मोटे कॉन्सेप्ट, लेकिन मैथ बहुत प्यारी लगी यहाँ पर। अब x बिलोंग्स टू दिस सेट एंड x बिलोंग्स टू दिस सेट, बीच में एंड लगा है, तो ये कहां से एसोसिएट हो जाएंगे? तो ये कहां से एसोसिएट हो जाएंगे? एंड से। x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b डैश। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हेलो, हाँ अमृता,
हाँ बेटा, क्लास थी ना आपकी अभी, मैथ्स की, मतलब वो जो दूसरा वाला बैच है उसमें। हाँ चलो ओके। अब आने से कोई फायदा नहीं, लेक्चर देखना, लेक्चर रिकॉर्डिंग करके डाल दूंगा, कल से आना, ठीक, लेक्चर पढ़ के आना है वाला। ओके बेटा, चलो देखो भाई, अब दो सुनो क्या बोला मैंने, कभी उल्टा यूज करना पड़ेगा, कभी सीधा यूज करना पड़ेगा, कहाँ गया यार ये, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, बीच में एंड लगा है, दोनों बिलोंग कर रहे हैं, तो कैसे एसोसिएट होंगे, इंटरसेक्शन से एसोसिएट होंगे। कभी इसको उल्टा लिखना पड़ेगा, कभी इसको उल्टा लिखना पड़ेगा, याद रखना भाई। अच्छा, तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b डैश, राइट वाले को हम लेके चले कि x लेफ्ट का एलिमेंट है, हमने क्या प्रूव कर दिया, x राइट वाले का एलिमेंट है, तो लिखा जाएगा, मीन्स इसका मतलब कि जो पहले वाला है a माइनस बी जो होगा, वो सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश होगा। a माइनस बी के जो भी एलिमेंट थे वो a इंटरसेक्शन b डैश में लाई करते हैं। जब a माइनस बी के एलिमेंट a इंटरसेक्शन b डैश में लाई करते हैं, तो a माइनस बी को a इंटरसेक्शन b डैश का सबसेट होना पड़ेगा। चल, तो इसको कुछ नाम दे दो, इक्वेशन नंबर कैपिटल ए, ये आपने प्रूव कर दिया, मीन्स लिख। अब स्टेप नंबर 2, टेकिंग राइट हैंड साइड, देखते हैं, और ले राइट हैंड साइड को लेके उसमें मान नया वेरिएबल मान लेना, अगर लेफ्ट में एक्स मानना तो दूसरे में वाई मानना। लेट वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये मान लिया कि वाई जो है वो ए इंटरसेक्शन बी डैश का एलिमेंट। अब मुझे प्रूव करना है कि वाई ए माइनस बी का भी एलिमेंट है, अगर मैंने प्रूव कर दिया तो फिर ए इंटरसेक्शन बी डैश ए माइनस बी का सबसेट होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन एक्स से प्रूव कर चुके हैं कि लेफ्ट वाला राइट का सबसेट है, यहां से प्रूव करेंगे कि राइट वाला लेफ्ट का सबसेट है, तो ऑब्वियस दोनों को इक्वल होना पड़ेगा, हेंस प्रूव हो जाएगा। अच्छा, फिर अगर आपको बता रहा हूं मैं, आप समझ लेना बच्चे, फिर फिर एक प्रूव कर लो, दूसरा अपने आप को, फिर इसी को रिवर्स मार दिया करो, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये फाइनल स्टेप, बस हो गया। कैसे रिवर्स मारना है जरा देखो, इसी को कॉपी कर दो, या अब मैथ्स लगाओ तो मैथ्स लगा के देखो, y बिलोंग्स टू दिस इंटरसेक्शन दिस से, तो ऑब्वियस है इंटरसेक्शन है बीच में, बिलोंग कर रहा है तो कहां से ब्रेक होगा, एंड से, y बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू दूसरा सेट, दूसरा सेट हमारा b डैश है तो चलेगा। यही तो हमारा इसका इसका रिवर्स कर दो, यही तो इसका दूसरा सबसेट है, फ्रॉम द लास्ट, लास्ट स्टेप से सेकंड लास्ट स्टेप है कि नहीं हमारा, है, यही तो था। और देखो वाई बी डैश में लाई करता है, तो ऑब्वियस वाई बी में तो लाई करेगा कि नहीं, यानी कि वाई बिलोंग्स टू ए एंड वाई नॉट बिलोंग टू बी, बात बराबर है क्या। ध्यान देना, ये तीसरा स्टेप है, ये पहला, इसमें रिवर्स जा रहा है कि नहीं। अब वाई ए में लाई करता है लेकिन वाई बी में नहीं लाई करता है, तो ऑब्वियस है वाई कहां पर होगा, वाई ए माइनस बी में होगा। आदित्य बेटा बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही तुमको। आ रही सर। हाँ, बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट है भाई, क्योंकि इसमें कुछ समझ में नहीं आता, इसे मैथ चलती है, कहीं मैथ 2 3 4 5 6 7 चल ही नहीं रहा है, लॉजिक चल रहा है, भयंकर लॉजिक चल रहा है। ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा हो पाएगा तो ऐसा बोल पाएंगे,
भयंकर लॉजिक चाहिए, लेकिन है बहुत अच्छी। ध्यान देना, हमने लिया था कुछ नहीं, एक 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 साइड से प्रूव कर दो, दूसरे से अपने आप प्रूव हो जाता है, दूसरी तरफ कुछ करना नहीं पड़ता। टेकिंग राइट हैंड साइड लिख दो, इसमें इसमें एक्स बोला है तो उसमें वाई वेरिएबल मान लो, और इसके स्टेप को रिवर्स मार दो। वही तो किया मैंने। वो अलग बात है कि मैंने आपको समझा के किया, लेकिन आप ऐसा कर सकते हो। अच्छा, तो फिर y इसका एलिमेंट लेके चले थे, प्रूव कर दिया कि y a माइनस बी का भी एलिमेंट है, तो ऑब्वियस है, मतलब इट मीन्स ये इसका मतलब समझा जाएगा कि a इंटरसेक्शन b, जो b डैश जो है वो सबसेट होगा a माइनस बी का। से इक्वेशन नंबर y। जल्दी कर बच्चे, ये इक्वेशन नंबर एक। ये स्टेप हमारा ठीक है। फिर फाइनल स्टेटमेंट फ्रॉम इक्वेशन x and y, it is clear that क्या a माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश, वो समझ जाए। इक्वेशन x क्या बोलता है, a माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी डैश का सबसेट है। इक्वेशन नंबर y क्या बोलता है, ए ए ए इंटरसेक्शन बी डैश ए माइनस बी का सबसेट है। जब दोनों एक दूसरे के सबसेट है तो उनको इक्वल होना पड़ेगा, हेंस ट्रू। एक बार फिर से सारे कॉन्सेप्ट देखो 2 मिनट के लिए, फिर आगे पढ़ाते हैं। सारे कॉन्सेप्ट देखो एक बार बच्चे, फिर और इसमें क्वेश्चन प्रूव करा। इसको कैसे हैंडल किया मैंने ये भी देखो। अगला क्वेश्चन, अब बोल देगा प्रूव डिमॉर्गन्स लॉ, जो हम कल ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। फिर बोलेगा प्रूव डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इसको भी प्रूव करें। डिमॉर्गन्स लॉ बहुत प्यारा है, समझे। ए यूनियन बी का डैश, दो बोले गए थे ना, इक्वल टू, प्रूव करना है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ए डैश यूनियन बी, ये प्रूव करना। प्रूव करें दोनों, चलो एक मैं प्रूव करता हूं, एक आप प्रूव करें। तो मैं, आप नोट कर लो बेटा क्वेश्चन पहले। पहले वाले को मान लो प्रूव करना, मैं इस पेज में कुछ कट करूंगा तभी तो प्रूव कर पाऊंगा भाई। क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आपने, तो पहले वाला मैं प्रूव करता हूँ। टेक्निक वही है, उतना ही लगेगा जितना सिखाया है। क्या प्रूव करना था भाई हमको, कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट प्रूव करना। तो वही स्टेप 1 उठाऊंगा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा, जैसा करता हूं, और लेट कर लूंगा कि एक्स बिलोंग्स लेफ्ट वाले,
ए यूनियन बी का डैश। बहुत आसान है लेकिन समझोगे तब। अंदर वाला एक सेट हो गया, एक्स किसी सेट के डैश में लाई करता है, तो क्या बोला था, ऑब्वियस है, एक्स नॉट बिलोंग्स टू वो सेट। वो सेट है क्या, ए यूनियन बी। समझ में आ गया क्या? ओम बात समझ में आई बच्चे? एक्स ए हाँ यूनियन बी सर। के डैश में लाई करता है, तो ऑब्वियस है ना कि एक्स ए यूनियन बी में लाई नहीं करेगा। कितने पॉइंट आ गए अपने, बराबर। अब अगर नॉट बिलोंग्स टू है तो वो यूनियन लगाए तो कहां से ब्रेक होगा, एंड से। बहुत आसान है लेकिन समझोगे तब। यानी कि एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। ये भी समझ में आ गया। एक्स ए में लाई नहीं करता तो फिर ऑब्वियस है, फिर एक्स ए में लाई, ए डैश में लाई करता होगा, यहाँ पे एंड एक्स बी डैश में लाई करता होगा। एक्स इस सेट में लाई करता है एंड एक्स दिस सेट में लाई करता है, बीच में एंड लगा है, तो इनको एसोसिएट कैसे कर सकते हैं, इंटरसेक्शन से, क्योंकि बिलोंग कर रहा है। बिलोंग्स करेगा तो फिर इंटरसेक्शन से एसोसिएट होगा, उल्टा होता है। हम लेके चले थे कि एक्स एक्स लेफ्ट वाले सेट का एलिमेंट है, क्या प्रूव कर दिया, एक्स राइट वाले सेट का एलिमेंट है। इसका क्या मतलब समझा जाएगा, जो ए यूनियन बी का डैश है वो सबसेट होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश से। क्वेश्चन नंबर कैपिटल एक्स, स्टेप नंबर 2। जल्दी कर बच्चे। स्टेप नंबर 2, ये बोर्ड के हिसाब से करा रहा हूं भाई मैं। टेकिंग राइट हैंड। आज बहुत फोन आ रहा है यार, इसी टाइम फोन आ रहे हैं, ऐड हेडिंग का फोन आ रहा है, जाने दो। चलो स्टेप सेकेंड। ओके, तो वही कहानी, टेकिंग राइट हैंड साइड को लेट, इसमें वाई ले लेंगे, वाई बिलोंग्स टू ए डैश इंटरसेक्शन। अभी ये बीच में बिलोंग कर रहा है, पहले बिलोंग कर रहा है फिर बीच में इंटरसेक्शन लगा तो एंड से ब्रेक होगा। अगर नॉट बिलोंग्स टू लिखेगा तो फिर समझते समझदार। बोला इसमें रिवर्स मार दिया करो, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, या मैथमेटिकली देख लो, वाई इस और इंटरसेक्शन दिस से बिलोंग कर रहा है, तो ऑब्वियस है कैसे ब्रेक होगा, एंड से। तो वाई बिलोंग्स टू ए डैश, वाई बिलोंग्स टू बी डैश। वाई ए डैश में लाई करता है, तो ऑब्वियस है वाई ए में लाई नहीं करेगा, एंड वाई बी में लाई नहीं करेगा। वाई ना ए में लाई करता है, बीच में एंड लगा है, ना ही वाई बी में लाई करता है, तो एसोसिएट कैसे होंगे कि वाई नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। वाई ए यूनियन बी में लाई नहीं करता है, वाई ए यूनियन बी में ना लाई नहीं करता है, तो ऑब्वियस है वाई जो होगा वो उनके डैश में बिलोंग करेगा। यही टेक्निक लगानी है। चाहो तो इसके स्टेप को रिवर्स, ये पहला स्टेप है, दूसरा ये, तीसरा है, चौथा ये, फाइनल हो गया। हम लेके चले थे कि y लेफ्ट का एलिमेंट है, प्रूव कर दिया कि y राइट का भी एलिमेंट है, देयरफॉर राइट मीन a डैश इंटरसेक्शन b डैश इज अ सबसेट ऑफ, इज अ सबसेट ऑफ, किसका सबसेट हो चुका है, ए यूनियन, ए यूनियन बी के डैश। क्वेश्चन नंबर कैपिटल।
इक्वेशन एक्स क्या बोलती है कि लेफ्ट वाला राइट का सबसेट, इक्वेशन वाई क्या बोलती है राइट वाला लेफ्ट का सबसेट। तो दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट हो चुके हैं, तो अब ये से इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। लिख डालो बच्चा फ्रॉम इक्वेशन एक्स, यहां तक करने के बाद फ्रॉम इक्वेशन एक्स एंड वाई it is clear that कि A यूनियन B डैश, ये वाली बात लिख दो, इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश एंड टू। क्या सेकेंड वाला पार्ट इसका प्रूव करके बताओगे हमको? हेलो, कौन बताएगा भाई? जो बता सर सकता है बताए। सेकंड वाला नहीं लिखा। अरे बहुत पगला हो तुम यार। चलो कोई बात नहीं, लिखता हूँ। डिमार्गन्स लॉ दोनों है, एक डिमार्गन्स लॉ नहीं, ये भी डिमार्गन्स लॉ है, दूसरा वाला भी डिमार्गन्स लॉ। तो भी हमने एक प्रूफ किया। लिख देता हूँ बच्चे हैं, शायद को पीछे मैंने नहीं लिखा होगा ना, नहीं लिखा, आगे ही लिखा, इसी को डिलीट कर दिया। चलो इसको नोट कर लो पहले, फिर दूसरा लिखता हूँ। चलिए सेकंड वाला लिख दो भाई, क्या नाम तुम्हारा? सेकंड वाला था कि ए इंटरसेक्शन बी का डैश जो होता है, तो ए का डैश यूनियन बी का डैश होता है, उल्टा हो जाता है। एंड होगा पूरे के डैश में, तो बीच में दोनों का डैश, बीच में यूनियन आ जाएगा। चलो भाई, इसको कौन प्रूव करके बताएगा? अब मैं नहीं लिखूंगा, आप अपने आप लिखना। लेट एक्स बिलोंग्स टू, चल भैया बताओ नम्रता, बताओ फटाफट। ये मान लिया, अगला स्टेप क्या लिखूं इसका? जल्दी बोल नम्रता। Sir, हाँ X does not belong to A union B. गलत, इंटरसेक्शन लगा है ना बच्चे, तो देख के बोलो भाई। एक्स ए इंटरसेक्शन बी डैश का एलिमेंट है, तो बोल पूरी बात बोलो। एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। फिर बच्चे क्या लिखूं? अगला स्टेप बोलो नम्रता, बोलती हो। माइक बंद मत करना, आवाज आए आने दो, कोई टेंशन Sir, X belongs to A dash. नहीं भाई, अभी नहीं, अभी कैसे लगा दूं इसे? एक्स नॉट बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन, तो नॉट बिलोंग्स टू है, इंटरसेक्शन लगा तो आर से ब्रेक होगा। एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, ध्यान दे बच्ची, इंटरसेक्शन है तो आर से ब्रेक होगा। अगर नॉट बिलोंग्स टू, ध्यान दो बेटा, बोला था यही तो कॉन्सेप्ट है जो मैं आगे बताएंगे। अब अगला स्टेप बोलो, जल्दी बोलो। Sir, X belongs to A dash ओके नेक्स्ट, or X belongs to B dash. नेक्स्ट स्टेप। आर का मतलब यूनियन, इसमें भी लाई करता है या फिर इसमें भी लाई करता है। आर होगा तो वो यूनियन से एसोसिएट होगा, अगर बिलोंग करेगा तो। एक्स बिलोंग्स टू कितना? ए डैश, आर का मतलब यूनियन बी डैश, राइट हैंड साइड प्रूव कर दिया। एक्स लेफ्ट वाले का एलिमेंट लेके चले, राइट वाले को प्रूव कर दिया, तो क्या मतलब समझा जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी का डैश इज अ सबसेट ऑफ A dash union B dash. Say question number capital X. Step 2 again taking right hand side. चल भाई आदित्य बताए इसका। आदित्य तुम बच्चे माइक बंद कर लो अपने, क्या नाम बच्चे? नम्रता माइक बंद कर लो। आदित्य बोल भाई। X belongs to A dash or X belongs to B dash. X लिखा नहीं, Y लिखा है बच्चे, ध्यान दो, Y खुल के बैठो भाई। हाँ क्या? Y belongs to A dash or Y belongs to B dash.
ओके नेक्स्ट, y not belongs to a or y not belongs to b, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट, y not belongs to a intersection b, ओके नेक्स्ट, y belongs to a intersection b dash. ये समझ गया, मतलब पहले वाला इसका सबसेट हो चुका, बहुत आसान टेक्निक है लेकिन जब दिमाग में घुसेगी तब। ये सबसेट ए इंटरसेक्शन बी का होल, इक्वेशन नंबर 5 लिख डालो, फ्रॉम इक्वेशन एक्स एंड वाई इट इज क्लियर दैट ए इंटरसेक्शन बी का डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। शायद समझ गए हो, समझ में आया भाई सबके? ओम बेटा पूरी बात समझ में आई भाई? ओम, हाँ सर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। तुम्हें वजंती बेटा? यस सर, थोड़ा बहुत। हाँ तो फिर क्यों नहीं आए तुम कल बच्चे? तुम यार गलत बात है। सर नेटवर्क प्रॉब्लम था। कोई बात नहीं, चलो अब देखो कब पढ़ाता हूँ तुमको, क्योंकि तीसरी चौथी बार पढ़ा रहा था। चलो क्लास ओवर भाई है, 10 मिनट बाद आप इसकी क्लास में जाओगे। आज इतना बहुत है, आज और डिफिकल्ट चीजें डिस्कस हुई हैं, हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है। अब इससे हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। कल अपनी बुक निकालें, कई दिन से बोल रहा हूँ, कल से हमारा काम शुरू हो जाएगा भाई है। चलो क्लास ओवर, कुछ कर सकते हो। एक इसमें और सिखाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन रूल, वो बताएंगे। चल बेटा इसको रिकॉर्डिंग में तो डालना है ना, क्योंकि आज का टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए इसकी रिकॉर्डिंग डाले देता हूँ। स्टॉप रिकॉर्डिंग।